भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश में थे तो देश में विशेष रूप से बिहार के पटनवा में विपक्षी एकता का मजमा सजाया गया और नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का संकल्प व्यक्त किया गया। लेकिन जैसे ही भाजपा का सबसे बड़ा प्रचारक देश में वापस लौटता है, घर वापसी करता है, अपनी धरती अपने लोगों के बीच पहुंचता है, तो पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में समान नागरिक संहिता की राग छेड़ देता है और कहता है एक ही घर में दो कानून कैसे हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? अपनी बातों को और पुख्ता करने के लिए ये भी कहता है, सर्वोच्च अदालत भी यह कह चुका है कि समान नागरिक संहिता लाओ, लेकिन विपक्षी दल वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रहे हैं और समान नागरिक संहिता का जिक्र तो संविधान में भी हुआ है। फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। प्रचारक प्रधानमंत्री का ऐसा कहना और प्रचारक प्रधानमंत्री के पार्टी के लोगों को, जो कि जैसे ही प्रचारक मुंह खोलता है मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक चिल्लाने लगते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ और मास्टर स्ट्रोक प्रचारक का सुनाई देने लगा। अब प्रचारक प्रधानमंत्री ने जैसे ही ये तान छेड़ी कि विपक्षी दलों की सुलग गई, कई तो विरोध में खड़े हुए, लेकिन कुछ को अपना भविष्य समझ में आने लगा और इधर उधर की बात करते हुए समर्थन की हाजी लगाने के लिए कतार में खड़े नजर आए। यहां तक कि विपक्षी एका का अगुआ बने अपने चच्चा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू की भी सुर बदल गई है, यानी बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। पार्टी महासचिव केसी त्यागी कहते हैं, जदयू और सीएम नीतीश कुमार समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं सबको साथ लेकर व्यापक विमर्श के बाद इसे आगे बढ़ाया जाए। मुश्किल यह है कि भाजपा लोकसभा के लिए इसे मुद्दा बना रही है। हाँ, चूंकि चुनाव करीब हैं और चुनाव जीतने के लिए कोई एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो समाज में विभाजन करे और बहुसंख्यक समाज के बड़े हिस्से का वोट प्राप्त किया जा सके। 2017 में जस्टिस BS चौहान के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिसकी रिकमेंडेशन है कि समाज के सभी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से
सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करके कोई आम सहमति बनाई जानी चाहिए। 2017 से पड़ी हुई और रिकमेंडेशंस आज 7 साल हो गए हैं और उस पर कोई चर्चा कभी नहीं हुई। जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता नीतीश कुमार यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोधी नहीं हैं। अरे भाई, तो आगामी आम चुनाव के मद्देनजर ही तो पटनवा में विपक्षी दलों का बैठक हुआ था और विपक्षी एका का फोटो सेशन हुआ था और यह भी कहा गया था कि तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक भाजपा को, प्रचारक प्रधानमंत्री को देश की गद्दी से हटा नहीं देते हैं। अब चच्चा नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी को हटाने की कवायद कर सकते हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपनवा देख सकते हैं, तो प्रचारक प्रधानमंत्री ने गोलबंदी को तोड़ने के लिए अपने एजेंडे पर कायम रहते हुए, अपना एजेंडा अगर कह रहा है मगरुआ तो आप समझ लें, मंदिर वही बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे, एक देश एक विधान एक संविधान और समान नागरिक संहिता लाएंगे। तो प्रचारक प्रधानमंत्री अपने एजेंडे पर कायम रहते हुए यदि समान नागरिक संहिता लाने की बात करता है तो इसमें बुरा क्या है? कम से कम चच्चा नीतीश कुमार की तरह पलटता तो नहीं है। और अपने केजू भाई के भी सुर बदल गए हैं। आपको याद होगा कि जब विपक्षी दलों की बैठक पटनवा में चल रही थी तो कानी गायिका अलगे बथान की तर्ज पर अपने केजू भाई ने साफ कह दिया था कि या तो अध्यादेश के सवाल पर साथ आओ, नहीं तो रखो विपक्षी एका का अपना जुमलवा अपने पिछवाड़े। मैं समझता हूं कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को ख़त्म करने के लिए, और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। कंकरेंट लिस्ट की जितने सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार अगर इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो फुल स्टेट्स के अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को वो खत्म कर सकती है। और जब उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 पर स्टैंड पूछ लिया तो लगे बिलबिलाने और दनादन दौड़ लगाते हुए दिल्ली पहुंच गए। हमारा जम्मू कश्मीर के बाहर है क्या? हमने क्या कंट्रीब्यूट करना है ना इस रियासत के बाहर? कुल मिला के हमारी 5 सीटें हैं। हमारी 5 सीटों पे कौन सा तूफान होने वाला है दिल्ली में? हमने तो वैसे भी बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, बाकी रियासतों में क्या होना है क्या नहीं होना है वो दूसरी बात है। मैं वैसे भी मतलब ठीक है, आगे जाके क्या मजबूरी बनती है वो दूसरी बात है, लेकिन मुझे कोई इन अलायंसों के से नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा या जम्मू कश्मीर को कोई फायदा नजर नहीं आया। इन लोगों को याद दिलाता हूँ कि जब इन्हें हमें जरूरत पड़ती है ये हमारे दरवाजे जरूर खटखटाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल मुसीबत में है तो आज उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन ये लोग कहाँ थे जब 2019 में हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? कौन था जो हमारे साथ खड़ा हुआ? ये आज जो शोर कर रहे हैं, जो कहते हैं कि आईन को बचाओ, जमहूरियत को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, ये थे कहाँ? हमारा वहां पे डेमोक्रेटिक मर्डर हुआ और इन्होंने चूं तक नहीं किया। क्या इन्होंने तो साथ दिया? लेकिन समान नागरिक संहिता के सवाल पर प्रचारक प्रधानमंत्री के साथ और प्रचारक प्रधानमंत्री के मास्टर स्ट्रोक के समक्ष अपने केजू भाई नतमस्तक नजर आ रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं। कहते हैं संविधान का अनुच्छेद 44 भी संहिता का समर्थन करता है। हम सैद्धांतिक रूप से संहिता के पक्ष में हैं और पर्दा डालते हुए कहते हैं कि संहिता पर सभी धर्म और संप्रदायों को एक साथ लाकर
आम सहमति बनाई जाए। संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों का रजामंदी हो, सबको साथ लेके, सभी समुदायों को साथ लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। इस विपक्षी दलों की अपनी डपली, अपना राग है और जमीयत उलेमा है हिंद और इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड भी अलग अलग बोली बोल रहा है। हालांकि रायशुमारी भी जारी है, लेकिन इस बीच समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी कहते हैं कि विचार विमर्श चल रहा है और अब तक आयोग के पास करीब 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं आई हैं। धन्यवाद।